नमस्कार दोस्तों। बिजनेस में 3 के साथ समझौता मत करो। आइए आज बात करते हैं कि वो कौन लोग हैं 3 जिनके साथ बिजनेस में आपको समझौता नहीं करना चाहिए। दोस्तों, बिजनेस करना हर किसी के बस की बात नहीं है। हर आदमी बिजनेस नहीं कर सकता और हर आदमी बिजनेस कर भी लेता है तो हर आदमी को कमाना नहीं आता बिजनेस में। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनको बिजनेस में बहुत अच्छा कमाना आता है और बहुत ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं जिनको बिजनेस में तरीके से कमाना नहीं आता, या यूं कह सकते हैं कि बिजनेस के कै तक वो नहीं जानते, मगर फिर भी वो बिजनेस करते रहते हैं और अपना गुजारा चलाते रहते हैं। मगर मैं कहूँगा, यदि आपको सौभाग्य से बिजनेस करने का मौका मिला है तो वक्त को मत गंवाइए। वक्त के साथ कभी समझौता नहीं करना है आपको। वक्त के अनुसार चलना है, वक्त के हिसाब से चलना है, वक्त को देखते हुए चलना है और वक्त को समझते हुए काम करना है। यदि आपने जिस दिन वक्त के साथ समझौता कर लिया उसी दिन आप गड़बड़ हो गए। इसलिए वक्त को समझिए आप कि कैसा वक्त चल रहा है, बिजनेस की कौन सी सीजन चल रही है। बहुत से बिजनेस सीजन के हिसाब से होते हैं। उन बिजनेसेज में आपको सीजन के हिसाब से चलना पड़ता है और उसी सीजन में आपने वक्त के साथ समझौता कर लिया, नहीं क्या है कब करेंगे, बाद में करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे कर आके आप वक्त को गंवारा कर देते हैं, वक्त को गंवा देते हैं, तो मैं कहूँगा सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं आप। इसलिए वक्त के साथ समझौता नहीं कीजिएगा। जैसा वक्त है उस वक्त के हिसाब से आपको बिजनेस करना है। दूसरी बात, क्वालिटी के साथ। जिस आदमी ने अपनी क्वालिटी के साथ समझौता कर लिया वो आदमी आगे अपने बिजनेस में सफल हो ही नहीं सकता। इसलिए क्वालिटी के साथ आप कोई समझौता मत कीजिए। आपकी क्वालिटी वही रखनी है आपको बिजनेस में, चाहे आप कम कमा रहे हैं, ज़्यादा कमा रहे हैं, कैसे कमा रहे हैं, कैसे नहीं कमा रहे हैं, ये बातें आप अपने हिसाब से सोचिए, मगर क्वालिटी के साथ में कोई समझौता मत कीजिए। यदि आप क्वालिटी के साथ समझौता करते हैं तो बिजनेस में ये आप दूसरी गलती करते हैं। और तीसरी गलती आप, यदि आपका कोई कर्मचारी, चाहे वो सेल्समैन है, चाहे वो बायरमैन है, चाहे आपका कोई भी काम करने वाला आदमी हो, चाहे आपका अकाउंटेंट हो, या चाहे आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइजर हो, चाहे आपका कोई लीगल एडवाइजर हो, उनके साथ यदि वो आपसे वाजिब पैसे मांगते हैं अपने किए गए काम के, तो आपको उनको देना चाहिए। उनके साथ में यदि आप इस तरह का समझौता वार्ता करते हैं, बार बार उनकी रेटें रिड्यूस करते हैं, डाउन करते हैं, तो वो एक दिन थक हार के आपको छोड़ जाएंगे। इसलिए उनके साथ समझौता मत कीजिए। हाँ, उनकी 100% बातों को आपको नहीं मानना है। वो जितना मांगते हैं उतना नहीं दें, कोई बात नहीं है, मगर थोड़ा सा आप फ्लेक्चुएट रहिएगा। वक्त के अनुसार देख करके आपको, मान लीजिए एक आपकी बहुत बड़ी, मान लीजिए आप कपड़े के व्यापारी हैं और आपका दीपावली का सीजन बेस्ट होता है, सबसे बेस्ट सीजन होता है दीपावली पे कपड़े के व्यापारियों का, चाहे वो किसी भी तरह के कपड़े का बिजनेस हो। और उसी समय मान लीजिए आपका सेल्समैन कहता है मुझे मेरी तनख्वाह बढ़ाइए सर, मैं यदि आप ये तनख्वाह नहीं बढ़ाएंगे तो मैं नहीं रहूँगा, और आप उसके साथ समझौते में गड़बड़ कर देते हैं, तो वहाँ आपको उनकी बात माननी चाहिए। या उनसे आप ये कह सकते हैं कि ऐसा है, दीपावली का सीजन जाने दो, फिर बैठ के अपन बात कर लेते हैं और आपकी तनख्वाह बढ़ा दी जाएगी। ये आश्वासन आपको उनको देना पड़ेगा। यदि आप डायरेक्ट उनको कह देते हैं नहीं कुछ नहीं, तो वो सीजन चली जाएगी आपकी, वो भी चले जाएंगे और सीजन भी चली जाएगी। नया सेल्समैन आएगा, वो न आपकी दुकान को समझ रहा है, न आपके ग्राहक को समझ रहा है, और न आपको समझ रहा है, और न आपकी रेटों को समझ रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप इन 3 के साथ समझौता मत कीजिए। यदि आप इनके 3 के साथ समझौता करते हैं तो समस्या पैदा कर लेंगे। नमस्कार।